Bihar elections 2025, everybody is speaking about two sections or two parties in the frame. One is NDA and the other is of course the opposition, which is the India bloc. But there is one very key player in this fray and he is of course contesting on 32 seats, AIMIM. I am joined by Mr. Asaduddin Owaisi. असद भाई, पहले बात यह है कि तेजस्वी यादव ने जो अपना मैनिफेस्टो रिलीज करा, उन्होंने कहा कि वक्फ को वो अबॉलिश कर देंगे। आपका क्या मानना है इस मामले पे? अब नहीं मालूम तेजस्वी यादव कौन से जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करते लीगल, मगर जब एक एक्ट पार्लियामेंट से पास हो चुका है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट तो चेंज नहीं कर पाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, जैसा कि वो ये कर सकते हैं कि अगर हिंदू एंडोमेंट का जो कानून है वो स्टेट का बना हुआ है, जिसमें कहा गया कि सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा उसका, या बौद्ध गया का है कि उसमें हिंदू और बुद्धिस्ट बनेंगे, वो कानून चेंज कर सकते वो। मगर ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ, हम तो उसका अपोज करें और सुप्रीम कोर्ट को मैं खुद गया, मैं तो 128 पेज की डाइसेंट रिपोर्ट दिया। अब ये कैसा बोल रहे नहीं मालूम, कैसे डालेंगे वो। पर आप भी तो ये कह रहे हैं ना, आप भी ये कह रहे हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम उसको पलट देंगे। नहीं, तो पावर में आने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जब बीजेपी को हटाएंगे और कोई नई सरकार आएगी तभी तो पार्लियामेंट से उसको बदलना पड़ेगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करता है फाइनल हियरिंग में और उसको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खिलाफ है, तो वही दो ही चीज है ना, या तो सुप्रीम कोर्ट फेवर में डिसाइड करे कि ये कानून गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, या फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाए। अब ये जो कह रहे हैं, नहीं मालूम उनको कौन सा लीगल जूरिस्प्रूडेंस मालूम, उनको ही पूछना नहीं पड़ेगा। पर वो उनका इंटेंशन ये है ना कि उनको एक कम्युनिटी के लिए के वेलफेयर के लिए काम करना, वो भी आप इसलिए उनको अपोज कर रहे हैं। नहीं, कम्युनिटी का वेलफेयर आप इस तरह तो नहीं कर सकता जो आपके अख्तियार में नहीं है, संविधान में तो नहीं है। आप ये बोलिए कि हम मोदी को हटाएंगे देश से, बीजेपी को हटाएंगे, नई सरकार आएगी तब हम ये करेंगे, तो उसमें उस कमेंट में वो फेयर कमेंट होगा। अब सेंट्रल एक्ट है, हम उसको पसंद नहीं करते, हम तो अपोज करें, मैं तो बिल को फाड़ा पार्लियामेंट में, मगर वो इस तरह कह रहे हैं तो शायद नहीं मालूम होगा, मेरी उनकी लीगल नॉलेज मुझसे ज्यादा होगी, नहीं मालूम। आप चाहे जो भी कह रहे हैं, पर बीजेपी वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं उसमें अगर कोई सियासी तड़का किसी को मारना है, उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी आ गए हैं बिहार में। निशिकांत दुबे का ये कहना है कि अगर कोई सियासी हरकत हुई यहाँ पे, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी होंगे। अब निशिकांत दुबे जो बोलते हैं वो तो वो जवाब देंगे, मैं निशिकांत दुबे क्या बोलूं। निशिकांत दुबे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, जिम्मेदार हैं, तो मगर हकीकत ये है कि हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। अब तड़का है, नान तड़का वो कह रहे है कि कम्युनल किसी भी मामले को अगर बनाना, कोई कम्युनल हरकत अगर बिहार इलेक्शन में हुई, इसके लिए जिम्मेदार ओवैसी। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मुझे इंटरव्यू में कहा। क्या कम्युनल हरकत हुई बोली ना, जब आपका यूनियन मिनिस्टर कहता है कि नमक हराम है मुसलमान, मैंने कहा वो बात, वो ये बात नजर नहीं आती बीजेपी के जिम्मेदारों को कि उसने कह दिया नमक हराम, ये नमक हराम होते। मैंने मौलाना से कहा, अब बताइए ये किसके ऊपर था ये। फिर दूसरा घुसपैठी, कहां घुसपैठी है बताइए, किसी तरफ इशारा है ये। जब 65 लाख नाम निकाले गए, 2 ही नाम निकले घुसपैठी के, वो भी मुसलमान नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट्स कम्युनल कहां से आ रहे हैं? आप इसके ऊपर अमित शाह के ऊपर क्यों निशाना साध रहे? क्योंकि जो कर रहा है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, अमित शाह तो नहीं कर रहा है। अमित शाह ही कह रहे हैं ना घुसपैठी। भाई अमित शाह साहब अगर ये कह रहे हैं तो होम मिनिस्टर आप नहीं है ना मैं हूं। जब आप होम मिनिस्टर है और आपके नाक के नीचे कोई घुसपैठी घुस रहा है तो फिर ये तो जिम्मेदारी आपकी है, ये तो आपकी नाकामी है, मेरी तो नाकामी नहीं है, किसी और की नहीं है। वो तो कह रहे कि हम चाह रहे हैं कि जितने घुसे हैं वो बाहर निकल जाए। कैसे निकलेंगे? 10 साल से आप, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री आपके हैं, कब ये इनके तरफ गए? आप ही की गवर्नमेंट है ना यहाँ पर बिहार में, आपके ही मंत्री इसका हिस्सा है, पुलिस आपकी है, डीजीपी आपका है, सीमा सुरक्षा बल आपकी है, बीएसएफ आपकी है, पूरे सब चीज आपके पास है, और आप अपनी नाकामी को हम पे क्यों थोप रहे हैं? नाकामी तो आपकी, अगर घुसपैठी घुसा तो। हाँ, एक घुसपैठी भारत में जरूर है ऑफिशियली, वो जब बांग्लादेश के लोगों ने उसे निकाला तो मोदी जी ने उसको अपना बहन बनाकर बिठा लिया, और वो भारत में बैठकर अनाप शनाप बकते रहती है और हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से वो खराब करना चाहती है।
एक चीज और है, आज आपके भाषणों को मैंने सुना, आपने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा, आपने प्रधानमंत्री के ऊपर भी कहा कि प्रधानमंत्री का दिल अहमदाबाद में बसता है। वो देश के प्रधानमंत्री ना, किसी राज्य के तो नहीं है प्रधानमंत्री। हाँ बिल्कुल सही है। जब आप देख लीजिए तीन मर्तबा बिहार की जनता ने उनको लोकसभा सीट दिए एज एन एनडीए कैंडिडेट। आपने बिहार को क्या दिया बताइए? मैं आपको बताता हूं, पटना में आईआईटी, एम्स, एनआईटी, एनआईएफटी, एनएलयू, पीएमसीएच, एनएमसीएच, गया में और राजगीर में आईएचएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिहार पुलिस एकेडमी, नालंदा यूनिवर्सिटी और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 750 करोड़ का। मैंने तीनों को कहा, सीमांचल में आपने कुछ नहीं किया। सीमांचल पटना से 300 किलोमीटर दूर है। मोदी जी का दिल अभी भी अहमदाबाद में अटका हुआ है। लालू परिवार को 15 साल सत्ता मिली, उनका दिल अपने बेटे में अटका हुआ है। और नीतीश कुमार को राजगीर से आए कुछ दिखता ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि पीएम का दिल अरे जो विकास हुआ है वो सुनिए, सीमांचल में क्या हुआ बताइए? सीमांचल में क्या हुआ बताइए? मैं आपको डेटा दे रहा हूं नीति आयोग का। इन्फेंट मोर्टेलिटी, स्टंटेड चिल्ड्रन, वेस्टेड चिल्ड्रन, अंडरवेट चिल्ड्रन में बिहार का पोजीशन 27th है 29 स्टेट्स में। ये क्यों नहीं हो रहा है बताइए? आपको मालूम कि 9% बिहार में हाउस होल्ड में नल जल का पाइप गया है। 91% जो मुस्लिम खवातीन है वो अस्पताल नहीं होने की वजह से घर में बच्चा पैदा करती हैं। आपको मालूम कि सबसे ज्यादा जल्दी मरने वाले 1000 में ज्यादा नंबर मुसलमान का आता है। 56% किशनगंज का डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्लड प्रोन है। आप यहां पर क्यों नहीं इंडस्ट्रीज खोलते सीमांचल में? आप क्यों नहीं यहां पर यूनिवर्सिटीज खोलते? आप क्यों नहीं कोशिश करके पटना हाईकोर्ट का बेंच खोलते यहां पर? भारत का सबसे स्ट्रेटेजिक और सबसे अंडर डेवलप्ड एरिया है ये, और आप सीमांचल को बोलते घुसपैठी बोलते। भाई अगर यहां पे गवर्नमेंट का डेटा है 28% बिहार के लोग पलायन करते हैं, जिसमें से 30 to 50% हाउस होल्ड मुतासिर होते हैं। आप क्यों नहीं करते यहां पर सीमांचल में? कौन रोक रहा आपको? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस कभी देखिए, आप जाकर, आप आए हैं किशनगंज को, 3 शेड और एस्बेस्टॉस में चलता है, उसको इंप्रूव करिए आप। तो ये सब चीजें फैक्ट है, ये कोई मैं हवा से नहीं बना रहा हूं, ये फैक्ट है, डेटा है पूरा। पर ये कहते हैं कि विकास हम कर रहे हैं, धीरे धीरे विकास हो रहा है, विकास हुआ है। बिहार 15 साल पहले तक सुनिए, सीमांचल में बच्चे एनीमिक हैं, खून नहीं है। आप अब इसका क्या बोलेंगे आप कौन रोक रहा है आपको? अच्छा ये बताइए कि बिहार का जो स्कूल का यूडीआईसी का डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अरे क्लास 1 और 8 में 28 प्रदेशों में 24वां पोजीशन है बिहार का। सरकार तो आपकी है ना, 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कभी 1.5 साल उनके साथ चले गए, फिर बाद में सरकार तो आपकी है। ये किसको पूछेंगे? इन्हीं से तो पूछेंगे, और इनको जवाब देना है। पर ये जो कह रहे हैं, जो एनडीए की सरकार है, वो ये कहती है कि हम जो भी स्कीम लागू करते हैं, जो भी करते हैं, वो सबके लिए करते हैं, चाहे वो सीमांचल से हो, पूर्णिया से हो, सीमांचल में इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, 10 साल की लड़ाई लड़ने के बाद आपने पूर्णिया का एयरपोर्ट खोला। उससे हटके बताइए, देखिए 56% गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि किशनगंज फ्लड प्रोन है। यहां पर लिटरेसी रेट 55% है। पॉवर्टी लेवल्स किशनगंज में 42% है। ये आप इसको रोकते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं यहां पर उसको रोकने के लिए जो कटाव होता है जमीन का, उसको दीजिए ना। परमानेंट कोसी एम्बैंकमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपए दीजिए।